अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें रेसिपी भी होगी आप लोगों के लिए और छोटी मोटी सी ना बाकी वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन वगैरह और बातें वगैरह भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। और अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल पर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। तो अभी जो है ना, मैं बना रही थी रोटी, पराठा बना रही थी छोटी बेटी के लिए। बेवक्ती भूख लग गई थी तो मैं उसके लिए ना पराठा वगैरह बना रही थी और साथ चाय भी। तो अभी जो है ना, सुबह बस होने वाली है, अभी अज़ानें हो जाएंगी, तो बल्कि हो भी गई हैं कहीं कहीं पे। तो साथ ही मैं ना अभी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर बाकी नाश्ता जो है बाद में बनाऊँगी। आई इसको नींद हुई थी, नींद भी आई हुई है साथ, और इसको ना नाश्ता भी करना था, भूख भी लगी हुई थी। तो बस इसको ना पराठा वगैरह दे के ना मैंने फिर पहले नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फिर मैं अपने बाकी मैंने जो डेली रूटीन के काम थे मैंने वो किए हैं, तस्बीह वगैरह पढ़ के। अच्छा, आप लोगों को ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मौसम ना थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो मुझे नज़ला ज़ुकाम भी हुआ हुआ है और गला भी मेरा काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। तो इसलिए ना वॉइस ओवर भी मैं बड़ी मुश्किल से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा ना सारा गला पका हुआ है और नज़ले ज़ुकाम की वजह से ना सर में भी बहुत दर्द है। तो बस अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, साथ ही मैंने फिर तस्बीह वगैरह पढ़ी है। बच्चे अभी सो रहे थे तो इनको बस नाश्ता वगैरह फिर बना के दूँगी। साथ में ना नाश्ते वगैरह के बाद के जो बर्तन थे ना वो मैंने धो लिए थे। तो बर्तन मेरे ना इसी तरह साफ़ सुथरे होते हैं क्योंकि मैं ना पकाती तो वैसे आग पे हूँ, काले हो जाते हैं, लेकिन ना मेरी कोशिश होती है कि मेरे बर्तन साफ़ रहें। मुझे ना काले वाले बर्तन जो होते हैं ना नहीं अच्छे लगते। वैसे तो मैं बेसिकली सिटी से ही थी, शादी होकर यहाँ आई थी। वहाँ पे तो गैस पे बनाते हैं खाना वगैरह, तो बर्तन तो साफ़ ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना काले हो जाते थे ना वो बर्तन, मुझे नहीं अच्छे लगते थे। तो इसलिए मैं अपने बर्तन जो है ना वो बड़े चमका के रखती हूँ। अच्छा, यहाँ ना बच्चों के लिए बना रही थी मैं माइक्रोनी थोड़ी सी, तो उसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ना बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने ना थोड़ा सा फ्राई किया है। इसका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो गया था तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाली हैं और साथ मैंने कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस थोड़ा सा डाला है। इसको ना मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे ना स्पाइसी नहीं खाते। तो बस यही चीज़ें डाल के ना, और इसको थोड़ा सा काली मिर्च डाल के ना, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले पका लूँगी अच्छे से। तो इसमें जो सोया सॉस वगैरह है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ना जो इसमें सब्ज़ियाँ हैं ना ये सारी स्टोर वाली हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आपने अगर खुद स्टोर की हो ना तो आप वो भी इसमें ना ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी है, मटर है और गाजर वगैरह है। तो ये अच्छे से इसमें ना मिक्स कर लेंगे। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा ना, तो माइक्रोनी जो है ना वो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से ना मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती होती हूँ माइक्रोनी, बच्चों के लिए स्पेशली जब बनाऊँ तो। वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से बनती है, लेकिन मेरे बच्चों को ना नहीं पसंद आती, वो ना बस इसी तरह से खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, और बस यही सारा कुछ हो रहा है इसमें, तो फिर आराम से खा लेते हैं। तो अभी बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसको मैं उतार लूँगी। अच्छा, इसके बाद ना हम गए थे अम्मी के घर, मैं गई थी तो उधर मैं बस मिलने के लिए गई थी, वैसे ही थोड़ी देर के लिए ही, फिर हम वापस आ गए थे। तो उन्होंने हमें रखे थे फ्रूट वगैरह, समोसे वगैरह और दही बड़े वगैरह। अच्छा, खाने में ना हम लोगों ने उन्होंने बनाए थे चावल और भिंडी थी, लेकिन मैंने चावल नहीं खाए, बस थोड़ी सी भिंडी मैंने खाई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? छोटा सा मेरा दिन था जो कि बस मसरूफ़ियत में ही गुजर गया। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन रात को ना मैं चाय तो लाज़मी पीती हूँ। कौन कौन मेरी तरह रात को चाय पीता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।